So today we're going to start our new chapter articles. तो देखो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं आर्टिकल्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं हमारे 3 टाइप्स के और कौन कौन से होते हैं ए एन और द। तो देखो ए और एन को हम बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स और द हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। तो देखो आई रीड अ बुक, द बुक वॉज बोरोड फ्रॉम एन अंकल। तो यहाँ पर ए द और एन क्या है आर्टिकल्स है। अब कौन सी कहाँ पर आएगा वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी ए और एन को समझते हैं। आर्टिकल्स ए एंड एन मीन्स वन ऑब्जेक्ट और वन आइटम और वन पर्सन और वन थिंग। यानी ए और एन किसके साथ यूज होंगे जो सिंगुलर होंगे यानी काउंटेबल। तो ए और एन आर प्लेस्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स दैट इज इन द सिंगुलर नंबर यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं उनसे पहले हम ए और एन का यूज करेंगे। जैसे अ गर्ल, अ काउ, अ पेंसिल, अ लाइन। तो हम इनको काउंट कर सकते हैं इसीलिए हमने यहाँ पर ए लगाया। नेवर यूज ए एंड एन बिफोर अनकाउंटेबल। तो जो हम चीज काउंट ही नहीं कर सकते अनकाउंटेबल है उनसे पहले हम कभी भी ए और एन का यूज नहीं करेंगे। पोर अ सॉल्ट इन द कप। तो देखो सॉल्ट को हम काउंट नहीं कर सकते तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ए नहीं आएगा। तो बस जिसको हम काउंट कर सकते हैं काउंटेबल के साथ ही हम ए और एन का यूज करते हैं। फिर यूज ए कहाँ पर यूज होगा, व्हेनेवर अ वर्ड बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज ए बिफोर इट। यानी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का यूज करते हैं और वोवल साउंड से पहले हम एन का यूज करते हैं। तो माई नेबर इज अ डॉक्टर, कॉफी इज अ डॉग। तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है यहाँ पर इसलिए हमने इनसे पहले ए का यूज किया है। For vowels like A, E, I, O, U, if words start with them but make a consonant। तो देखो ये वॉवल होते हैं तो ऐसे वर्ड्स जो स्टार्ट तो हो रहे हैं वॉवल से पर उनमें साउंड कैसी आ रही है कॉन्सोनेंट वाली। तो उन वर्ड से पहले भी हम ए का यूज करेंगे। अ यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर ये यू कैसे पढ़ा जाता है यूनिफॉर्म वाला। ऐसा लगता है कि हम इसको यूनिफॉर्म पढ़ रहे हैं। तो यानी यहाँ पर यू वाली साउंड आ रही है जो कि हमारा कॉन्सोनेंट है इसलिए इससे पहले ए आया। अ वन आइड मैन, वन यहाँ पर ये वाला वन कैसे पढ़ा जा रहा है ऐसे जो कि क्या है कॉन्सोनेंट है। ऐसे ही अ यूटेंसिल, 100 रुपी नोट। तो यहाँ पर साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट की और ये लेटर वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं और इनके साथ क्या आया ए आया। अब ऐसे ही एन का यूज, तो एन का यूज कहाँ पर होता है, एन का यूज होता है वोवल साउंड जब आती है उससे पहले, वोवल साउंड से पहले। आई रीड एन इंटरेस्टिंग नोवेल। तो इंटरेस्टिंग ए ई आई ओ यू वाली साउंड आ रही है और शी केप्ट मी अंडर एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ वाली साउंड तो इसलिए यहाँ पर एन आया। फिर आता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल द। तो द इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। तो द का यूज तब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और किसी एक चीज यानी स्पेसिफिक हो गई चीज कि हमें इसी के बारे में बात करनी है तो वहां पर द आता है। तो रीड अ बुक, रीड द बुक आई रेफर्ड यू लास्ट नाइट। देखो कोई भी बुक हो सकती है और यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया कि वो वाली बुक पढ़ो जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताई थी। उस बुक स्पेसिफिक हो गई तो इसीलिए यहाँ पर बुक के साथ द आया और यहाँ पर ए आया। तो ऐसा भी हो सकता है एक बार उसके साथ कोई और सा आर्टिकल आए और दूसरी बार कोई और था। तो हमें ये समझना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज होता है और कहाँ पर कौन सा आर्टिकल हमें यूज करना है। तो देखो यूजेस ऑफ द यानी अब द का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। द इज यूज्ड व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट कुड बी अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो एक ऐसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हमें स्पेसिफिक हो उसी के बारे में बात। तो देखो जैसे रिवर, सीज, ओशंस, माउंटेन्स के नेम हो गए उनसे पहले हम द लगाएंगे। द गंगा, द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन और द हिमालयास। फिर कोई भी होली बुक या न्यूज़पेपर का नेम हो गया, द भागवत गीता, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया उनसे पहले भी द लगता है। ट्रेन, शिप्स और एरोप्लेन्स के नेम हो गए तो द शताब्दी एक्सप्रेस, द एयर इंडिया। फिर कंट्रीज के नेम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम और कोई भी सुपरलेटिव डिग्री। देखो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हमेशा द वर्ड आता है। द हाईएस्ट स्कोर, द मोस्ट ऑनरेबल पर्सन। फिर कुछ चीजें हमें याद करनी है कि कहाँ कहाँ पर हम द को स्किप करेंगे। रिमेंबर नॉट टू यूज द इन फॉलोइंग केसेस। तो इन केसेस में हमें द का यूज नहीं करना। विथ प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन बन जाती है। अब कॉमन और प्रॉपर क्या होता है, कॉमन तो कोई भी हो सकता है जैसे पेन है तो बहुत सारे पेन है
पर अगर प्रॉपर है तो जैसे बॉय का एग्जाम्पल लेते हैं, बॉय बहुत सारे हो सकते हैं तो कॉमन है, पर अगर बॉय का हमने नेम रख दिया श्याम तो फिर वो प्रॉपर बन गया। तो प्रॉपर के साथ हम दा यूज नहीं करेंगे, तो द आशीष श्रीवास्तव नहीं, इसको हम सिर्फ आशीष श्रीवास्तव बोलेंगे। द इंडिया नहीं, इंडिया कंट्री का नेम है, तो इंडिया की बात हो रही है तो यहाँ पर द नहीं लगाएंगे। विद अनकाउंटेबल, तो जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, द ऑयल, द सॉल्ट, द फाइबर, द इंटेलिजेंस, यहाँ पर भी हम द को अवॉइड करेंगे। Only when the object is referred in a particular manner, the definite article the will be used. I need air to breathe. कि मुझे air चाहिए breathe करने के लिए, तो the air near that industrial plant is populated. तो यहाँ पर देखो air से पहले article नहीं आएगा, पर यहाँ पर air की बात हो रही है, बहुत बात पर जोर डाला जा रहा है, तो यहाँ पर article का यूज करेंगे। तो पहले सेंटेंस में क्या हो रहा है, जनरल सेंस में बात हो रही है, और दूसरे सेंटेंस में एक पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, और वहाँ पर भी सिर्फ एयर की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल यानी दा का यूज किया है। तो आई होप बच्चों आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, कहाँ पर आर्टिकल लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना, वो सब आपने अच्छे से सीखा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।